नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपको पता है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की यात्रा शुरू होती है एक ग्वाले से और समाप्त होती है एक द्वारकाधीश के रूप में। अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है और रिचनेस को गेन करने का एक बहुत बड़ा भंडार है उनका जीवन। उनको कर्म योगी भी कहा गया है। तो आज इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं आपसे बात करने वाला हूं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन ऑफ इन बेबीलोन। इस बुक पे मैं रिव्यू करने वाला हूं और मुझे विश्वास है कि आप इस बुक को अवश्य पढ़ें। और रिव्यू मैं जो आपको देने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा ये विश्वास है कि इस बुक को पढ़ने के बाद हर आदमी जिंदगी में वो चीज अचीव कर सकता है जो वो करना चाहता है। मैं ये बुक रिव्यू के साथ साथ इस बुक में जो कंटेंट है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस किताब को शुरू करते ही जो 4 सबसे महत्वपूर्ण वाक्य लिखे हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला वाक्य है, धन वह माध्यम है जिससे धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है। दूसरा, धरती द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ चीजों का आनंद धन से ही उठाया जा सकता है। तीसरा, धन उनके पास प्रचुर मात्रा में रहता है जो इसे पाने के लिए सामान्य नियमों को समझते हैं। इस पूरी बुक में वो सामान्य और विशिष्ट नियम ही दिए गए हैं जो आपको अपनी संपत्ति की रक्षा और अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा और अंतिम वाक्य दिया है, धन आज भी उन्हीं नियमों से संचालित होता है जिन नियमों से 6000 साल पहले बेबीलोन के अमीर लोगों के समय वह नियंत्रित होता था। ये बात एकदम स्पष्ट है और क्लियर कट है, आज भी लागू है। लेट्स स्टार्ट विद इस बुक के प्राकथन फॉरवर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एक देश के रूप में हमारी संपत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि इसका हर नागरिक निजी रूप से कितना समृद्ध है। एक देश के रूप में, भारत के रूप में अगर हम देखें, जितनी हमारी हर एक आदमी की आमदनी है वही हमारे देश को समृद्ध बनाती है। सफलता का अर्थ है हमारी कोशिश और क्षमता, कोशिश और क्षमता से आने वाले परिणाम। कोशिश और क्षमता यानी कि हमको कोशिश का रेट बढ़ाना है तो अपनी क्षमताएं भी बढ़ानी है। ठीक है, लोग कोशिश तो बढ़ाते रहते हैं लेकिन क्षमताएं नहीं बढ़ाते हैं अपनी। अगर मैं बेबीलोन की बात करूं, बेबीलोन यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक बहुत ही रेगिस्तानी जमीन के पास एक जगह है, लेकिन इसकी एक खूबी, केवल एक ही खूबी थी इस जमाने की रेगिस्तान की, कि यहाँ पे जमीन उपजाऊ थी। आसपास कुछ नहीं था, कोई मार्केट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई और संपदा नहीं थी, भूमि उपजाऊ थी और यहाँ का राजा विजनरी था और उस राजा के विजन को वहां के लोगों ने फॉलो किया। विजनरी होना और गप्पेबाजी दोनों अलग अलग पहलू हुआ, बी क्लियर। तो हम आपसे बताते हैं, एक इंसान जिसने स्वर्ग की इच्छा की, यानी कि सबसे पहले ये किताब उसी इंसान को समझ में आएगी जिस इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है या वो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, अच्छा कुछ करना चाहता है, तो इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है, इस किताब को पढ़ने से पहले अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि
मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मेरे अच्छे कामों को देख के भगवान मेरे ऊपर कृपा करेगा, नहीं होता है ऐसा, भूल जाइए इस बात को। ये आपको केवल गुलाम रखने के लिए और गुलाम और गरीब बनाए रखने के लिए आपको ये ज्ञान दिया गया हमेशा से। तो ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा, न ऐसा हुआ है कभी और ना होगा, इसीलिए आपको ये विजडम दिया जा रहा है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात, अर्कद एक करेक्टर है इसमें। अर्कद के पास आमदनी है जो उसे लगातार भरती रहती है, भले ही वह कितना भी खर्च क्यों ना करे। यानी कि इंसान की जो आमदनी होती है, संपत्ति होती है, वो उसके बटुए में नहीं होती, बल्कि उस चीज में होती है कि उसने वो पाइपलाइन कैसी बनाई है जो उसके बटुए को हमेशा भरती रहे। ठीक है, यानी कि आपके पास आपको कहीं डला हुआ पैसा मिल जाए, लॉटरी में मिल जाए, तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आगे अभी इस पे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो ये विजडम इंपॉर्टेंट है। ये जो नियम बताए जा रहे हैं यहाँ पर, ये नियम आज भी लागू हो रहे हैं, 6000 साल पहले भी लागू होते थे और दसियों हजार साल बाद भी लागू होते रहेंगे। और ये ऐसा नहीं है केवल जो पहले से अमीर है उस पे लागू होते हैं, ये हर उस इंसान पे लागू होते हैं जो अमीर बनने का, संपत्ति बनाने का सपना और इच्छा शक्ति रखता है, वो हर एक पे लागू होता है। चाहे उसकी वर्तमान आमदनी 1000 रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, चाहे 10 करोड़ रुपए हो, चाहे 10 अरब रुपए हो, ये नियम बराबर से सभी इलाकों में, सभी लोगों पर, सभी क्षेत्रों पर, सभी मेल एंड फीमेल्स पर, सब पे लागू होते हैं। फॉलो दीज रूल्स। तो उसमें कुछ नियम बताए गए हैं। सबसे पहली चीज मैं बताता हूं, लोग अक्सर कहते हैं वक्त के साथ चीजें आएंगी, हम तब देखेंगे, लेकिन मैं इसमें एक बात बोली गई, क्या यह समझदारी नहीं है कि हम सूरज की रोशनी में चीजों का आनंद लें जब तक वह है, क्योंकि जब हम आत्माओं की दुनिया के लिए प्रस्थान करेंगे तब दुख तो आ ही जाएंगे। यानी कि अगर इसको मैं मॉडर्न परिपेक्ष में कहूं कि जवानी में जो ऑडी, मर्सिडीज, बेंट चलाने का सुकून और अपने पर्सनल 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार मैसन में रहने का सुकून जवानी में है, वो बुढ़ापे में उतना नहीं है। बी क्लियर, स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला नियम बताया गया है कि आपको अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना ही है। यानी कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी आमदनी 10,000 है या 10 लाख है या 10 करोड़ है, 10 अरब है या 100 अरब है, आपको अपनी आमदनी का 10% बचाना ही है। और उस बचत को कहा है आपका बच्चा, द चाइल्ड ऑफ योर कैपिटल, राइट। यानी कि आपकी आमदनी कुछ भी हो, अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं सर मेरी आमदनी तो बहुत कम है, मैं कैसे बचा पाऊंगा। तो मैं उनको अक्सर एक बात बोलता हूं, वो इस बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है कि भाई एक आदमी है जिसकी आमदनी 10 लाख रुपए महीना है, एक आमदनी जिसकी आमदनी 10,000 रुपए महीना है, दोनों जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं और दोनों कह रहे हैं मेरे पास बचत के बटुए में कुछ नहीं है, राइट। एक आदमी का खर्चा अगर 10,000 में चल रहा है, एक आदमी का खर्चा अगर 10 लाख में नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब है कहीं मिस मैनेजमेंट हो रहा है, राइट। तो हमको इस बात पे सोचना पड़ेगा, यानी कि हम अपने खर्चों को कम करेंगे तभी हम उस बचत के मुआयने पर पहुंचेंगे। हमको ये देखना होगा कि हम अपना कम से कम 10% कैसे बचाएं। 10% से कम तो आपको बचाना ही नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं होगा, यहाँ पे इसमें कहानी आई है कि अगर मुझको एक नदी में पत्थर डालने हैं, ठीक है, रोज एक डालना है, और मैं अगर भूल गया आज डालना, तो मैं अगले दिन 2 पत्थर नहीं डालूंगा एक साथ लाके। मैं क्या करूंगा, मैं एक पत्थर डालूंगा, फिर वापस जाऊंगा, फिर एक पत्थर डालूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है, रोम डज नॉट बिल्ट इन ए डे। यानी कि आप जो संपत्ति अर्जित करना चाह रहे हैं वो स्किपिंग के नियम पे नहीं चलेगी या लॉटरी के नियम पे नहीं चलेगी, कि आज कुछ नहीं किया कल हम इकट्ठा कर लेंगे, नहीं होगा। आपको 10% साल का बचाना है, साल की जितनी इनकम है आपकी उसका 10% बचाना है। और वो कैसे बचेगा, आपकी महीने की जो इनकम है उसका 10% बचाना है। और वो कैसे बचेगी, आपका दिन का जो तो इनकम है उसका 10% बचाना है। आप ऐसे नियम को फॉलो करके कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है, अवसर एक ऐसा हठी देवता है जो बिना तैयारी करने वालों के साथ वक्त बर्बाद नहीं करता। यानी कि बी क्लियर, आप अवसर का लाभ उठाएं, इसको कोसे नहीं हमारे पास अवसर नहीं, अवसर सबके पास आते हैं, बस हम पहचान नहीं पाते हैं। तो अवसर उनके पास नहीं रुकता है जो बिना तैयारी के काम करते हैं। तो ये आपकी तैयारी है, आपको 1% 10% हमें आपका आमदनी का बचाना है। अगला एक बहुत अच्छा तथ्य यहाँ पे निकल के आता है, इच्छा शक्ति उस लक्ष्य के प्रति लगन का नाम है जो तुम्हें काम पूरा होने तक लगाए रहे। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप देखें सेल्स की दुनिया में कितने लोग सक्सेसफुल हुए, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे जो अनसक्सेसफुल लोग थे उनका अंबार बन जाएगा, मेसोपोटामिया से ऊंचे पहाड़ बन जाएंगे, पिरामिड बन जाएंगे उनकी लाशों से, लेकिन वो नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को फॉलो नहीं किया। इच्छा शक्ति का मतलब होता है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा होने तक डटे रहें। वो लक्ष्य के पूरा होने से पहले ही हार मान गए और खंडहर में बदल गए, लाशों में बदल गए, मिट्टी के ढेर में बदल गए। तो इसलिए इच्छा शक्ति से काम लेना है, राइट। और कैसे काम लेना है? तो आपकी बचत जो 10% बचत कर रहे हैं तो वो आपको करनी, पहला नियम हो गया। अब आपका बचत का बच्चा है, वो उस बच्चे को क्या, लोग क्या कहते हैं, सर मैंने पैसा लगाया था, एसआईपी में लगाया था, यहाँ इन्वेस्ट किया था, वहां इन्वेस्ट किया था, ठीक है, अब क्या करें? तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, पैसा बचा है, एक अपनी लग्जरी लाइफ के लिए कुछ चीज ले ली, यानी कि जो कि लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, वो उनको कमा के नहीं देगा। अब क्या करना है आपको दूसरे स्टेप में, दूसरे नियम में, अपने बचत के बच्चों के बच्चों से काम करवाएं और उन्हें अपना गुलाम बनाएं। मतलब क्या हुआ, आपने जो बचत की है 10% सालाना, 10% अपनी आमदनी की, उसको हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। अगले नियम में आ रहे हैं हम, ठीक है। तो बच्चे, मैं आपको समझा रहा हूं, बचत के बच्चे क्या होते हैं, तो उनको इन्वेस्ट करेंगे, फिर उससे पैसा आएगा, फिर उनके पैसे से आप उनको और जगह इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप अपने शौक पूरे करिए, जो कुछ करना है वो करिए, वो आपके लिए काम करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, अपने परिवार के लिए भी इंतजाम कर लो ताकि भगवान के पास तुम्हारे जाने के बाद भी उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। तो सिक्योर योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ यू, नोबडी नोज व्हेन यू विल नॉट, राइट। तो पहला नियम हो गया, अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाएं, जिसको हम बोलते हैं बचत का बच्चा, और उस बचत के बच्चे को क्या करना है, हमको बुद्धिमानी से इन्वेस्ट करना है। हमको बुद्धिमानी से इन्वेस्ट कैसे करना है, इस पे भी इसमें दिया गया है कि आपको एक सोने की सलाह किसी लुहार से नहीं लेनी, यानी कि एक भरोसेमंद एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही काम करना है, उसकी बात माननी है, उसको फॉलो करना है, क्योंकि वो उस जगह आपने भले ही डॉक्टरी अच्छी की होगी, इंजीनियरिंग अच्छी की होगी, अच्छे एडुकेटर होंगे, आप सब कुछ होंगे, लेकिन आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। तो जो बचत के बच्चे हैं उनको इन्वेस्ट करना है बुद्धिमानी से करना है। तो क्या होगा, आपका बटुआ मोटा होगा, आपका बटुआ मोटा होगा तो आपके पास सफलता के मौके ज्यादा आएंगे, राइट, ठीक है। तो पहला इलाज हो गया, आपको 10% आमदनी अपनी बचानी है। दूसरा इलाज है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अक्सर लोग अपने खर्चों को बेपरवाह करते हैं, जो पसंद आ गया सामने वाले का देखा बस खरीद लें, राइट। हमको ये नहीं करना है, हमको अपनी क्या करना है, अपनी गहरी इच्छाओं और अपनी हल्की इच्छाओं को अलग करना है। गहरी इच्छाएं क्या हुई, आप जो बचत कर रहे हैं उस बचत से संपत्ति, आभूषण, भूमि, राइट, इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट बनाएंगे। ये क्या हो गई, गहरी समझ, गहरी संपत्ति, गहरी इच्छा, ठीक है। अभी आपको किसी का फोन अच्छा लगा, आपने अच्छा फोन ले लिया, पैसे लगा के, आपको आवश्यकता नहीं थी उसकी, आपने कोई 100 पीस ले लिया, आपने कोई कार ले ली किसी दूसरे को देख के, तो ये आपकी गहरी इच्छा नहीं है, ये आपकी हल्की और बाहरी इच्छा है,
राइट, जो आपको गड्ढे में ले जाएगी, आपको ऊपर नहीं उठाएगी, आपको अमीर नहीं बनाएगी। तो दूसरा क्या है, अपने खर्चों को नियंत्रित रखें। नियंत्रित रखें, मैं ऐसे कहूंगा, आपकी जो आमदनी है उसको उसके 70% में अपने खर्चे पूरे करें। ये बहुत आपको प्रॉफिटेबल बता रहा हूं मैं। 10% बचाएं, बचा 90%, 90% में से जो 70% है, 70% पे अपने खर्चे चलाएं, ठीक है। और जो आपका 20% बच रहा है उस पर क्या काम करना है, 10% आपको बताता हूं उस पर क्या काम करना है इस किताब के आधार पर। तीसरा है अपना स्वर्ण बढ़ाएं। स्वर्ण का मतलब आज की डेट में आप संपत्ति कह सकते हैं। संपत्ति का मतलब हो सकता है आप एसेट्स बढ़ाएं, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके, संपर्क करके इन्वेस्ट। अब मेरे पास कल एक हमारे एक सीनियर का फोन आया, स्कूल लाइफ के सीनियर रहे होंगे हमारे वो, राइट। उन्होंने 20 से 30 लाख रुपए लगा रखा है किसी फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप में। तो कल उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मुझे दुख भी हुआ लेकिन हंसी भी आई कि आप अपनी बुद्धिमानी पे भरोसा ना करें, राइट। क्यों? चौथा नियम यही कहता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अपने खजाने को नुकसान से कैसे बचाएंगे, इसका नियम क्या कहता है? चौथा नियम है अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। सीधी सी बात है, प्रॉफिट का सीधा कॉन्सेप्ट है कि पहले आपका मूलधन बचे, मूलधन के बाद आपको जो मिल रहा है वो बेटर होना चाहिए, और अधिक प्रॉफिट के लाभ में, लालच में बर्बाद ना हो, ठीक है। क्योंकि अधिक प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप की जो इनकम है वो सिक्योर रहे, राइट। तो अधिक प्रॉफिट के लाभ में आप लालची ना बने और अपनी इनकम को ना गवाएं जैसे उन्होंने महोदय ने गवाया। तो इसका नियम क्या है, अपने खजाने को निवेश में बर्बाद होने के मामले में अपनी बुद्धिमानी पर ज्यादा विश्वास ना करें। बेहतर होगा कि पैसे से लाभ कमाने वालों से संपर्क करें, यानी कि एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। भले ही आप कितने बड़े प्रोफेशनलिस्ट हों, भले ही आप कितने बड़े तीरंदाज हों, लेकिन अगर फाइनेंस की सलाह लेनी है एक भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर से ही लें, तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे, वरना आपको गड्ढे में जाने से कोई नहीं बचा सकता। पांचवा जो नियम है अमीरी का, वो है अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें, इसके मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको। आपके पास अच्छा खासा घर है और आप के आधे कमरे खाली पड़े रहते हैं, तो आप उसको रेंटल इनकम में कन्वर्ट करें। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं अपने आवास को प्रॉफिट में कैसे बदलें, आवास को इन्वेस्टमेंट में कैसे बदलें। आपके पास जमीन है, जगह है, छत है, आजकल तो अच्छे अच्छे प्लांट्स भी आ गए, तो उनमें अगर आप अपने खुद के पौधे लगाएं, उन पौधे से सब्जी खाएं, फल खाएं, फूल खाएं, लें, ठीक है ना। जब आप अपने पेड़ों के फल खाते हैं तो अपने अंगूर के बगीचों की शराब पीते हैं तो आपको बड़ा सुकून मिलता है। सीधी सी कहानी है। तो आपको पैसा भी बचेगा, आपको एक सुकून भी मिलेगा, हरियाली तो मिलेगी और प्लांट्स की जो बेनिफिट है वो तो मिलेगी। तो और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपना एक मकान हो। जितना आप किराए में दे रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, और आप जब पुराने नियमों हर नियम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, पहला वाला पहले, दूसरा वाला दूसरे, तीसरा वाला तीसरे, चौथा वाला चौथे, तो आपको ये बेनिफिशियल होगा, 100% बेनिफिशियल होगा। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट बेनिफिट्स। छठा नियम कहता है अपनी भविष्य की आमदनी निश्चित करें। भविष्य की आमदनी निश्चित करने के पीछे इनकी वजह ये बताते हैं, और ये यूनिवर्सल वजह भी है, कि भाई कल को आप उतने इफिशिएंट नहीं रहेंगे, कल को आप फिजिकली उतने मैच्योर नहीं रहेंगे, कल को आप इकोनॉमिकली भी डाउन होंगे, ठीक है। तो जब आप युवा ना रहें, अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ ना रहें, तो अपने भविष्य की आमदनी निश्चित करें। भविष्य की आमदनी कैसे आएगी, इसलिए आपको एसेट्स पे काम करना है। एसेट पे काम कब होगा? जब आपके बचत के पैसे होंगे। आपके पास बचत के पैसे कब होंगे? जब आपने अपनी 10% इनकम को बचा के उसको अच्छी जगह फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से इन्वेस्ट किया होगा, राइट। इसी में बोलते हैं भविष्य की इनकम को बचाने के लिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात आई है, ऐसी योजना बनाएं जो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके परिवार को सुकून दे और उसके परिवार अपने आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे, राइट। 7वां नियम अपनी कमाने की क्षमताएं बढ़ाएं।
क्षमता कैसे बढ़ेगी आपको आपके कमाने की? आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। कैसे नॉलेज गेन होगी? सफलता के पहले इच्छा का होना जरूरी है। आपकी इच्छाएं मजबूत और स्पष्ट होनी चाहिए। क्षमताएं आपकी कैसे बढ़ेंगी? जब आप क्षमता, एक लेबर है, लेबर अगर स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट हो गया तो इसकी इनकम जस्ट 10 गुनी हो जाती है ऑन एन एवरेज कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है ना। तो सीधी सी कहानी है, स्किल आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तो आपकी इनकम की क्षमताएं वैसे भी बढ़ जाएंगी। लोग जिंदगी भर कोल्हू का बैल बने रहते हैं, हमको वो नहीं रहना है, राइट। तो आपको अपनी कमाने की क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये थे 7 नियम। अब मैं आपसे एक बात और कहता हूं, इसी में आगे आती है और कहानी के माध्यम समझाया जाता है। टेम्पल ऑफ लर्निंग, जिसको मैं आपसे नॉलेज कह रहा हूं, टेम्पल ऑफ लर्निंग। आपको अपने नॉलेज के गेन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी, नॉलेज नहीं बढ़ेगी, आपकी इनकम की क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी, इनकम की क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी तो आपके संपत्ति नहीं बढ़ेगी, संपत्ति नहीं बढ़ेगी तो आपके सपने पूरे तो नहीं होंगे, आपके बच्चों के सपने पूरे नहीं होंगे, तो जो दरिद्रगी में आपने जिंदगी जी है दरिद्रता में, वो दरिद्रता में जिंदगी आपके बच्चे भी गुजारेंगे। कह रहा है इसकी दीवारों के अंदर सभी इंसान बराबर हैं। इसको ऐसे समझिए, दुनिया है, दुनिया में बहुत पैसा है और ये पैसे को कमाने के लिए सबके लिए बराबर अवसर है, बस लोग अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। अवसर वो हठी देवी है जो उसी के पास दिखती है जो कर्म करता है, आलसी नहीं है, राइट। अगला है, जुए में, गैम्बलिंग में, शराब में पैसे ना उड़ाएं। क्यों ना उड़ाएं? क्योंकि ये आपको हमेशा गड्ढे में ही ले जाएंगे। आज तक मैंने कोई जुआरी अरबपति नहीं देखा, कोई शराबी अरबपति नहीं देखा, राइट। कोई इंसान कैसे किस्मत के पास जाकर इसे खो देता है जिससे उसे नुकसान और दुख होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है, जो इन संपत्ति के नियमों को नहीं मानता है, नहीं जानता है, नहीं फॉलो करता है, ठीक है, उसको भी नुकसान होता है। जो गलत आदतों को फॉलो करता है उसको भी नुकसान होता है। तो संपत्ति के नियम में एक ये बात भी है, अपनी आदतों पे कंट्रोल करना है हमको। किसी भी संपत्ति के निर्माण के लिए एक शुरुआत होनी चाहिए। अक्सर मेरे पास, मैं जब फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रेनिंग देता हूं तो क्या होता है, लोग कहते हैं सर उन्होंने कहा है कि आज नहीं, मैं एक हफ्ते बाद कराऊंगा। तो मैं उनसे बोलता हूं ये आपका टेंशन नहीं हो, आपका कोई लॉस नहीं है। लॉस उन लोगों का है जिन्होंने आपसे कहा है कि मैं एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद कराऊंगा। उसकी वजह है कि अगर उस एक हफ्ते एक महीने में उनके साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो उन्होंने अपनी रिस्क भी ली और अपने फैमिली को भी गड्ढे में ले गए, राइट। तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। तो सीधी सी बात, एज ए व्यूअर आपको मैं यही बोलूंगा, किसी भी संपत्ति निर्माण के लिए एक शुरुआत होनी चाहिए। वो शुरुआत टाल मटोल से नहीं होगी, वो शुरुआत आपके आज के कदम से होगी। जो लोग ये कदम अपने जल्दी उम्र में उठा लेते हैं वो लोगों से आगे निकल जाते हैं। अक्सर लोग, मेरे को युवा टीचर्स मिलते हैं, युवा इंजीनियर्स मिलते हैं, युवा बिजनेसमैन मिलते हैं, राइट। वो मुझसे कहते हैं सर अभी तो मेरी उम्र ही नहीं हुई है, मैं बचत क्या करूं, कैसे करूं। तो भाई मैं उनको कहता हूं, जो इन्वेस्टमेंट का गेम है वो टाइम बाउंड होता है, वो टाइम के हिसाब से चलता है, उसमें टाइम ज्यादा मैटर करता है, राइट। तो टाइम, सबसे बेस्ट टाइम आज है। इसको अक्सर बिजनेस की भाषा में कहा जाता है कि जो पेड़ लगाने का बेहतरीन समय अभी है अगर आपको फल खाने हैं तो, राइट। अवसर धीमे लोगों का इंतजार नहीं करता, अवसर आलसी लोगों का इंतजार नहीं करता, अवसर धीमे लोगों का इंतजार नहीं करता। तो बी फास्ट, नॉट बिलीव ऑन योर विजडम, believe on the wisdom of the financial advisor who is expert in that case, that financial study, right, that market study, right। तो अपने विवेक भरोसा ना करें। अगला नियम कहता है जब सौदा अच्छा लगे तो तुरंत भुगतान करें। क्योंकि भाई अगर मान लो केवल एक चीज है, बोली लगती है ना, जो अच्छी चीजों की, बहुत ज्यादा मैस्मराइजिंग चीजें होती है उनकी बोली लगती है ना,
तो जिसने पहले बॉडी लगा दी और पेमेंट कर दिया उसकी हो जाएगी वो चीज। तो सीधी सी कहानी, आपको चीजें समझ में आई, सौदा समझ में आया, चीजें समझ में आई तो तुरंत पेमेंट करिए, नो डिले। डिले इज द डिनायल ऑफ चांस। फिर लोग कहते हैं मुझे अवसर नहीं मिला, तो डिले इज द डिनायल ऑफ चांस। कोई भी इंसान सफलता की ऊंचाई तक तभी पहुंच सकता है जब उसने टालने की आदत को पूरी तरह खत्म कर दिया गो। अवसर इंतजार नहीं करता। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपको एक सोने से भरा थैला देता हूं और मैं आपको देता हूं उस सोने को कमाने के तरीकों से भरा एक किताब का बंडल। आप किसको चूज करेंगे? नॉर्मली जो अमीर आदमी होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे या नॉर्मल इंसान सोने के थैले को चूज करते हैं। सोने के थैले को आप चूज कर लेंगे तो आपका हाल उसी लॉटरी जीतने वाले इंसान के जैसे होगा जिसने संपत्ति तो ले ली, लेकिन उस संपत्ति की रक्षा कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे, क्योंकि भाई वही बात है, बटुए में आपके लिमिटेड पैसा है और अगर आप उसको खर्च करते रहेंगे तो दिन खत्म हो जाएगा, राइट। तो एक्शन लेने वाले इंसानों पर किस्मत की देवी कृपा करती है, तो एक्शन लीजिए। तो आप एक्शन कैसे लेंगे? नॉलेज के बेस पे लेंगे। नॉलेज कहां से लेंगे? ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से लेंगे। तो फिर एक दिन आप खुद ही ट्रस्टेड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप तो करना क्या है? स्वर्ण का पहला नियम क्या है? स्वर्ण उसके स्वर्ण यानी कि आज इसको संपत्ति के रूप में भी ले सकते हैं आप। स्वर्ण का पहला नियम कहता है स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखता है। पहला नियम स्वर्ण का, यानी कि आपको 10वां हिस्सा बचाना है। 10वां हिस्सा बचा के अगर आपके पास आज कॉपर का सिक्का है तो कल 10वां हिस्सा कई बार इकट्ठा होगा तो चांदी का सिक्का होगा, फिर कई चांदी के सिक्के इकट्ठे होंगे तो वहां से आप सोने का सिक्का बना सकते हैं। तो यही है संपत्ति के 10वें हिस्से का राज। स्वर्ण का दूसरा नियम है स्वर्ण एक दिल से काम करने वाला इंसान है, यानी कि अगर आप 10वां हिस्सा बचाएंगे, उसको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे एक अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर, तो वो आपके लिए काम करेगा। स्वर्ण का तीसरा नियम है स्वर्ण अपने सावधान मालिक के पास रहता है और असावधान मालिक के पास से भाग जाता है। इसीलिए लॉटरी जीतने वाले, अचानक पैसा पाने वाले, विरासत में संपत्ति पाने वाले, इन सब के पास पैसा नहीं टिकता है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं है, विजडम नहीं है, उसको मैनेज करने का तरीका नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं टिकेगी। स्वर्ण का चौथा नियम है स्वर्ण उनके हाथों से फिसल जाता है जो ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिसकी उसे जानकारी नहीं है या जिसकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते हैं। स्वर्ण या संपत्ति उनके पास में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अपने सीनियर का, जिन्होंने 20-30 लाख रुपए किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐप में लगा दिए हैं और वो अब वापस निकल जाते हैं, वो उनको वापस भी नहीं दे रहा है और ना देगा, राइट। तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, लालच में नहीं आना है और ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही पैसा लगाना है। अपने बुद्धि पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आप उस फील्ड के अनुभवी आदमी नहीं, अपनी फील्ड के अनुभवी आदमी आप हो सकते हैं। स्वर्ण का पांचवा नियम है स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं। नामुमकिन मतलब वही लालच की बात आ गई, ठीक है ना। तो उसमें आपका पैसा डूबेगा ही, आपको मिलेगा नहीं, राइट। और किसी भी ऐसे इंसान को पैसा उधार ना दें जिससे वापस आने की उम्मीद ना हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जज्बातों से परेशान लोग महाजन के लिए कभी सुरक्षित नहीं होते हैं। बैंक के पास आप कितना भी इमोशनल कार लेकर जाइए, आपको लोन नहीं देगी जब तक आप उसको वापसी की गारंटी नहीं देंगे। इट्स इनफाइनाइट नियम, राइट। एक अच्छी बात इसमें लिखी है, आज के दिन बीमा, बचत खाते, निवेशों की मजबूत दीवारों के पीछे हम उन अनापेक्षित त्रासदियों से सुरक्षित हैं जो किसी भी दरवाजे से अंदर आ सकती हैं। आपके साथ ट्रेजेडी कभी भी हो सकती है, तो अपने लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस जरूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, राइट, कार इंश्योरेंस, जिस भी टाइप के सिक्योरिटी मनी है वो जरूर लें, क्योंकि ये आपके ना होने पर आपकी फैमिली को मजबूती प्रदान करते हैं, राइट। इंसान जितना भूखा होता है उसका दिमाग उतना ही सही से काम करता है। भूखा का मतलब लालच नहीं है, भूखा का मतलब है
जितनी आपकी इच्छा शक्ति होगी सीखने की, उतना ही आप सीखेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना ही आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, उतना ही आपके इनकम भी बढ़ेगी। जवान और अनुभवहीन होने के कारण मैं नहीं जानता था कि जो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वह आत्मविलासिता की ऐसी हवा बो रहा है जिससे मुसीबत और शर्मिंदगी का तूफान निकलेगा। मैं देखता हूं जब बच्चों की नई नई नौकरी लगती है तो वो बहुत तरीके के 10 तरीके के पर्स ले लिए, 10 तरीके की चप्पलें ले ली, 10 तरीके के फोन ले लिए, नए नए फोन जिनकी उनको आवश्यकता भी नहीं है, राइट। बहुत ऐसी चीजें ले लेते हैं। आप जो चीजें इकट्ठी कर रहे हैं जो आपका एसेट नहीं है, आपकी लायबिलिटी है, वो आपको गड्ढे में ले जाएंगी, क्योंकि तब आप जब जरूरत पड़ेगी आपको तब पैसा आपके पास नहीं होगा, फिर आपको मांगना पड़ेगा, वहां आपको शर्मिंदगी लगेगी। बी क्लियर, दिस इज द यूनिवर्सल रूल। तुम्हारे कर्ज तुम्हारे दुश्मन है, तो कर्ज लेने से बचें। जहां संकल्प हो वहां रास्ता मिल जाता है। अगर आप आज की डेट में फैसला लेते हैं कि मुझे संपत्ति इकट्ठी करनी है, मुझे अमीर आदमी बनना है, भले ही आपकी आज की डेट में इनकम कुछ भी हो, लेकिन आप इन यूनिवर्सल नियमों को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अमीर बनने से, संपत्तिवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहां संकल्प हो वहां रास्ता मिल जाता है। तो आपको मैं फिर रिकॉल कराता हूं कि अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर बचाएं। उस बचे हुए हिस्से को एक अच्छे ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। उस इन्वेस्टमेंट से मिले हुए पैसे को भी कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें जो आपको इनकम दे, और उसके बाद फिर आप हकदार होते हैं कि आपके पास जो आपकी बचत के बच्चों के बच्चों से जो पैसा आ रहा है, तो आप वहां से फिर अपने कुछ शौक सपने पूरे करें, राइट। और 20% हिस्सा आप जो बच रहा है आपके पास, मैंने कहा ना 10% आपने सेविंग किया, 70% आपको खर्च दिलाने, जो 20% हिस्सा है उसमें से आप कहीं बचाइए या इन्वेस्ट करिए या किसी को उधार दे दीजिए जहां से मिलने की उम्मीद हो, राइट। और उसमें से भी जो 10% हिस्सा है वो जरूरतमंद के ऊपर, जिसको जरूरत है उसकी करुणा, उसकी मदद, उसकी हेल्प करने के लिए लगाएंगे, तो आप खुश भी रहेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास सेविंग नहीं हो पाती है, तो मैं उनसे कहता हूँ सेविंग करके देखो। पैसे जमा करने में खर्च करने से ज्यादा आनंद आता है। तो एक बार जब आप ये करने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, आपका भारी बटुआ देख के आपको खुशी होगी और आपके पास ज्यादा अवसर भी आएंगे, राइट। क्योंकि बहुत सारे अमीर पिता लोगों को ये नियम पता है ना, सामान्य और गरीब लोगों के पिता लोगों को ये नियम नहीं पता थे, तो उनको ये जानकारी नहीं थी और वो जिंदगी भर अपनी गुलाम के तरीके बिता देते हैं। तो इसलिए हमको गुलाम नहीं रहना है। आपका काम, आपका वर्क आपका सबसे अच्छा मालिक है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। और कितना भी बड़ा गुलाम हो, उसका गुलाम का मालिक हो, वो अपने गुलाम के अच्छे काम को पसंद करता है। और आप नॉर्मली लोग कहते हैं, जैसे मुझे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स मिलते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले लोग मिलते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं सर मेरा मालिक बहुत खराब है, मेरा मैनेजर बहुत खराब, पैसे नहीं बढ़ाता है। भाई पैसे बढ़ाता है, तुमने उसको ऐसा कोई स्किल और एटिकेट्स नहीं दिखाए हैं कि जो उसको प्रॉफिटेबल हो। जब उसको तो आपके उस काम से प्रॉफिट होगा तो वो आपको जरूर प्रॉफिट देगा, ये 100% गारंटेड बात है, राइट। क्योंकि उसको ही पता है कि अगर हमने इसको मौका नहीं दिया, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट नहीं की अब उसके आपके आइडिया की, तो प्रॉफिटेबिलिटी कन्वर्ट नहीं तो आप उसके बराबर में खड़े हो जाओगे कल को, राइट। दे नो द विजडम। तो फोकस ऑन योर नॉलेज, फोकस ऑन योर विजडम, फोकस ऑन योर कैपेबिलिटी बिल्डिंग, फोकस ऑन योर कैपेसिटी, राइट, यू विल ग्रो। तो फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आपको इस सच्चाई को डाइजेस्ट करने की हिम्मत है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमसे भी इन मुद्दों पे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे दिए गए नंबरों पे कर सकते हैं, राइट, ताकि आपका एक बेहतर फ्यूचर हो। और ये किताब आप जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।